श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंद सुखाभिवशने विश्वोद्भव स्थान निरोध हेतवे नुमो वयम भक्ति रसाप्तये निशम। हरश्चैवार्ध देहेन विष्णुरर्धेन चाभवत् एकतो विष्णु चिन्हानि हरि चिन्हानि चैकतः। एकतो वैनतेयश्च वृषभश्चान्यतो भवत् वामतो मेघवर्णाभो देहोष्मनि चयोपमः। कर्पूर गौरौ सव्येतु समजायत वै तदा द्वयोरैक्य समम विश्वम विश्वमैक्यम वर्तता। भगवान आधे देह से शिव और आधे देह से विष्णु हो गए। एक ओर भगवान विष्णु के चिन्ह हैं तो दूसरी ओर भगवान शिव के। एक ओर वाहन गरुड़ हैं तो दूसरी ओर वृषभ उपस्थित हैं। बाईं ओर का शरीर मेघ के सदृश तथा नीलमणि के पुंज के समान श्याम वर्ण है तो दूसरी ओर कपूर के समान गौर वर्ण। यूं दोनों में एकता है। इसी प्रकार समस्त विश्व में एक ही भगवान व्याप्त है। सुखी और कृतार्थ कौन है? श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, कामम कामयमानस्य यदि कामः स सिद्ध्यति तथान्यो जायते पुंस तत्व तक्षणादेव कल्पितः। न जातु कामी कामानां सहस्रैरपि तुष्यति हविषा कृष्णवत्मेव वाञ्छा तस्य विविर्धते। कामान भिलष्मोहान् नरः सुखमाप्नुयात् श्रेय नालय तरुच्छायां व्रजन्निव कपिञ्जलः। नित्यं सागर पर्यन्तां यो भुङ्गक्ते पृथ्वी मिमां तुलस्याम कांचनश्चैव स कृतार्थो महीपते। भोगकामी मनुष्य की यदि एक कामना सिद्ध हो जाती है तो उसी क्षण उसके हृदय में दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है। सहस्त्रों कामनाओं के सिद्ध होने पर भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता। घी डालने से जैसे अग्नि बढ़ जाती है वैसे ही उसकी कामना भी उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। जिस वृक्ष पर बाज रहता है उस वृक्ष की छाया में जैसे कबूतर सुख से नहीं रह सकता, वैसे ही भोगकामी मनुष्य मोहवश कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जिसकी पत्थर और सोने में सम बुद्धि है वह समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी के अधिपति से भी कृतार्थ है। नागरखंड। राजा त्रिशंकु का वशिष्ठ पुत्रों के शाप से चांडाल होकर विश्वामित्र मुनि की शरण में जाना, तीर्थ सेवन से राजा का उद्धार और विश्वामित्र जी के द्वारा उनसे यज्ञ कराने का उद्योग। स धूर्जटि जटाजूटो जायताम विजयाय वह यन्नय कपलित भ्रांति करोत्यापि जाह्नवी। सूत जी बोले, पूर्व काल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक सूर्यवंशी राजा थे। वे महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और सदा यज्ञ याग आदि किया करते थे। उन्होंने प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया था। एक दिन राजसभा में बैठे हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से राजा ने विनय पूर्वक कहा, भगवान, अब मैं ऐसे यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करना चाहता हूं जिससे इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में शीघ्र जाना संभव हो सके। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसके द्वारा इसी शरीर से मनुष्य स्वर्ग में जा सके। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन अग्निष्टोम आदि यज्ञों का प्रतिपादन किया है उनके करने पर भी दूसरे ही शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रिशंकु बोले, प्रभु, यदि इसी शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला यज्ञ आप मुझसे नहीं करा सकते तो मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को आचार्य बनाकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। सूत जी कहते हैं, त्रिशंकु का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने हंसते हुए कहा, पृथ्वीनाथ, आज ही वैसा यज्ञ कीजिए। तब राजा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके उस स्थान पर गए जहां उनके 100 पुत्र रहते थे। उनके सामने भी राजा ने अपना वही प्रयोजन रखा। तब उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो वशिष्ठ जी ने कहा था। यह सुनकर राजा ने पुनः उनसे कहा, गुरुपुत्रों, आपके पिताजी इस समय मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने में असमर्थ हो गए हैं, अतः मैंने उनको छोड़ दिया है। अब मेरे पुरोहित वे नहीं रहे। यदि आप लोग भी मुझसे वैसा यज्ञ नहीं करवाएंगे तो आपको भी छोड़कर मैं शीघ्र दूसरे पुरोहित का वरण करूंगा। यह सुनकर वे सभी गुरुपुत्र कुपित हो उठे और कठोर वाणी में बोले, पापी, तूने हितैषी गुरु का त्याग किया है, इसलिए तू सब लोगों के द्वारा निंदित चांडाल हो जा। उनका यह वाक्य पूरा होते ही राजा त्रिशंकु उसी क्षण विकृत एवं विकराल शरीरधारी चांडाल हो गए। अपने को विकृत चांडाल के रूप में देखकर राजा को बड़ी लज्जा हुई। वे बहुत दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे। सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी। मैं जलती हुई आग में समा जाऊं अथवा विष खा लूं।
किस उपाय से आज मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे घृणित शरीर के द्वारा उन स्त्रियों को मैं कैसे देखूंगा जिनके साथ वैसे दिव्य शरीर से क्रीड़ा की है। इस प्रकार शोक करते हुए राजा ने रात्रि के समय अपने नगर में प्रवेश किया तथा राजद्वार पर ठहरकर मंत्रियों सहित पुत्र को बुलाकर शाप संबंधी सब बातें बताईं। दूर खड़े हुए राजा का यह वचन सुनकर वे मंत्री और पुत्र भी शोकमग्न हो रोने लगे। तब राजा ने मंत्रियों से कहा, यदि मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में अविचल भक्तिभाव हो तो अब मेरे पुत्र का मंत्रित्व स्वीकार करो। मेरा ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र मुझे बहुत ही प्रिय है, अतः शांत चित्त होकर इसी को मेरे स्थान पर यथासंभव शीघ्र राजा बनाओ। मैं तो अब अपने संकल्प को पूरा करूंगा, या तो इसी प्रयत्न में प्राण दे दूंगा या सदैव स्वर्ग लोक में जाऊंगा। ऐसा कहकर त्रिशंकु वन में चले गए और मंत्रियों ने उनके पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। सूत जी कहते हैं, तदनंतर त्रिशंकु ने यह निश्चय किया कि इस समय त्रिलोकी में विश्वामित्र मुनि को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस भयंकर दुख से बचावे। ऐसा विचार कर उन्होंने कुरुक्षेत्र को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे विश्वामित्र का आश्रम ढूंढने लगे। इतने में ही दूर से उन्हें काले धुएं का पुंज दिखाई दिया और जल का स्पर्श करके आती हुई शीतल वायु ने उनकी सारी थकावट दूर कर दी। इससे जलाशय और आश्रम का अनुमान करके वे जल्दी जल्दी चलने लगे। थोड़ी ही देर में नदी के तट पर एक मनोहर आश्रम दृष्टिगोचर हुआ, जो सब ओर से फूले फले वृक्षों द्वारा घिरा हुआ था। वहां नेवले, सर्पों के, उल्लू, कौओं के, बिलाव, चूहों के और व्याघ्र नाना प्रकार के मृगों के साथ खेल रहे थे। उस आश्रम पर पहुंचकर त्रिशंकु ने तपस्या के निधान विश्वामित्र मुनि को देखा। उनका दर्शन करके दूर खड़े हो अपने नाम का परिचय देते हुए उन्होंने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, विप्रवर, मैं शाप से छूटने के लिए संपूर्ण जगत के मित्र महर्षि विश्वामित्र की शरण में आया हूं। विश्वामित्र जी बोले, निपश्रेष्ठ, तुम तो वशिष्ठ जी के यजमान हो। वशिष्ठ अथवा उनके पुत्रों को ही तुम्हारा यज्ञ कराना चाहिए। फिर उन्होंने तुम्हें शाप क्यों दिया? तुमने उनका क्या अपराध किया था? त्रिशंकु ने कहा, मुने, मैंने वशिष्ठ जी से ऐसा यज्ञ कराने के लिए प्रार्थना की थी जिसके द्वारा मेरा इसी शरीर से स्वर्गलोक में जाना हो सके। मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिससे देहांतर ग्रहण किए बिना इसी शरीर से स्वर्गलोक में जाया जा सके। इस पर मैंने उनसे कहा, यदि आप किसी उत्तम यज्ञ के प्रभाव से मुझे इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में नहीं पहुंचाएंगे तो मैं आज ही अपने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाऊंगा। मेरा यह विचार जानकर वे बोले, जिससे तुम्हारा भला हो वह करो। तब मैंने उनके पुत्रों के पास जाकर वशिष्ठ जी के साथ की हुई सारी बातें कह सुनाई। इस पर उन सब ने मुझे शाप देकर चांडाल की दशा में पहुंचा दिया। मुनीश्वर, तब मैंने मन ही मन आपका स्मरण किया और बहुत दूर से बड़ी भारी आशा लगाकर आपके पास यहाँ कुरुक्षेत्र में आया हूं। मुने, आपके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः आप मुझ दुखिया के दुख निवारण का कोई उपाय करें। त्रिशंकु की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं तुमसे वैसा यज्ञ कराऊंगा जिससे क्षण भर में तुम स्वर्गलोक में चले जाओगे। आओ मेरे साथ तीर्थ यात्रा के लिए चलो, जिससे चांडालता से मुक्त होकर यज्ञ करने के योग्य हो जाओ। यूं कहकर विश्वामित्र जी त्रिशंकु को अपने पीछे पीछे आने का आदेश दे तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। उन महात्मा के साथ तीर्थों में विचरते हुए त्रिशंकु का बहुत समय बीत गया, किंतु वे पाप और चांडालत्व से छुटकारा न पा सके। क्रमशः यात्रा करते हुए वे दोनों अर्बुदाचल के समीप आए। उस पर्वत पर चढ़कर उन्होंने पाप नाशक अचलेश्वर का दर्शन किया। मंदिर से निकलने पर वहीं मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय जी से भेंट हो गई। विश्वामित्र जी को देखकर मार्कंडेय जी ने पूछा, मुनीश्वर, आप इस समय कहां से आ रहे हैं और आपके पीछे यह कौन दिखाई देता है? विश्वामित्र जी बोले, मुने, ये राजाओं में श्रेष्ठ त्रिशंकु है। वशिष्ठ के पुत्रों ने क्रोध करके इन्हें चांडाल की दशा को पहुंचा दिया है। मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुम पवित्र नहीं हो जाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ सब तीर्थों में भ्रमण करूंगा। मैंने पृथ्वी के सभी तीर्थों और मंदिरों में भ्रमण कर लिया, परंतु ये अभी तक पवित्र न हो सके। अतः अब मैं इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। मार्कंडेय जी ने कहा, मुने, यदि ऐसा है
तो आप इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं न जाइए। इस पर्वत से नैऋत्य कोण में आनर्त देश के भीतर एक स्थान है जहां श्रेष्ठ देवताओं ने पहले सुवर्णमय शिवलिंग की स्थापना की थी। पाताल में जो हाटकेश्वर लिंग प्रसिद्ध है, उसी के नाम पर इस शिवलिंग को भी लोक में हाटकेश्वर कहते हैं। द्विज श्रेष्ठ, वहीं पाताल गंगा का जल है जो रसातल से प्रकट हुआ है। उसी के द्वारा यत्न पूर्वक पाताल में प्रवेश करके श्रद्धा पूर्वक आप लोग पाताल गंगा के जल में स्नान करें। तत्पश्चात ये त्रिशंकु हाटकेश्वर का दर्शन करके चांडालत्व से मुक्त एवं शुद्ध हो जाएंगे। मार्कंडेय जी का यह वचन सुनकर विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को साथ लेकर वहां गए और पाताल में प्रवेश करके राजा को पाताल गंगा के जल में नहलाया। स्नान के पश्चात हाटकेश्वर का दर्शन करके वे चांडालत्व से मुक्त होकर सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। निष्पाप होकर त्रिशंकु ने मुनिवर विश्वामित्र को प्रणाम किया। मुनि बोले, राजेंद्र, सौभाग्य की बात है जो तुम इस समय चांडालत्व से छुटकारा पा गए। मित्र, तुम्हारे लिए मैं स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हारे यज्ञ में यज्ञ भाग ग्रहण करें। अतः जब तक मैं ब्रह्मलोक से आता हूं तब तक तुम यज्ञ के सब सामान यहीं मंगाओ। राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की आज्ञा स्वीकार की। तब वे ब्रह्मा जी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, प्रपितामह, मैं राजा त्रिशंकु के द्वारा इस संकल्प से यज्ञ कराऊंगा कि वे मनुष्य शरीर से ही आपके लोक में जा सकें। अतः आप शिव, विष्णु आदि सब देवताओं के साथ यज्ञ मंडप में पधारें। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण, देहांतर ग्रहण किए बिना केवल यज्ञ कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम सब देवताओं के मुख अग्नि हैं। वेदोक्त विधि से भली भांति आहुति देने पर हम सब लोग यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करेंगे। अतः राजा अग्निमुख में ही आहुति दें। फिर उस यज्ञ के प्रसाद से देह त्याग के पश्चात वे अवश्य स्वर्ग प्राप्त करेंगे। विश्वामित्र जी के द्वारा त्रिशंकु का यज्ञ पूरा करके नूतन सृष्टि रचना का उद्योग, त्रिशंकु का ब्रह्मा जी के साथ स्वर्ग गमन। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर विश्वामित्र जी बोले, अच्छा, तो आप मेरी तपस्या का बल देखिए। मैं त्रिशंकु से विधिवत दक्षिणायुक्त यज्ञ कराकर उसी के द्वारा उन्हें यहां ले आऊंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी पृथ्वी पर लौट गए और महात्मा त्रिशंकु के यज्ञ को संपन्न करने की चेष्टा में संलग्न हो गए। यज्ञ प्रारंभ के लिए योग्य शुभ समय आने पर उसी श्रेष्ठ वन में उन्होंने वेदों के पारंगत ब्राह्मणों को बुलाकर राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। उस यज्ञ में वे स्वयं ही अध्वर्य हुए। शांडिल्य मुनि होता के पद पर प्रतिष्ठित हुए। महर्षि गौतम को ब्रह्मा का पद प्राप्त हुआ। मित्रा वरुण कर्म में महर्षि च्यवन आग्निघ्न बनाए गए। याज्ञवल्क्य उद्गाता, जैमिनी प्रतिहर्ता, शंकुकर्ण प्रस्तोता, गालव उन्नेता, पुलस्त जी उच्छंसी तथा मुनीश्वर गर्ग होता हुए। अत्रि नेष्टा तथा भृगु जी अच्छावाक बनाए गए। श्रद्धालु त्रिशंकु ने इन सब को ऋत्विज बनाया और स्वयं बाल कटवा कर मृग चर्म धारण किया। हाथ में हरिण का सींग लिया और दूध पीकर रहने लगे। उपर्युक्त सब महर्षियों को वरण करके उन्हें यज्ञ कर्म में लगाया। इस प्रकार दीर्घ काल तक चालू रहने वाले उस यज्ञ के आरंभ होने पर सब दिशाओं से वेद वेदांगों के पारगामी ब्राह्मण वहां आने लगे। बहुत से दीन, अंध, कृपण गृहस्थ आए। वहां सब और अन्नमय पर्वत खड़े किए गए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देने के लिए अनेक प्रकार की असंख्य वस्तुएं संग्रह की गई थी। देवता अग्निमुख से राजा के हविष्य को ग्रहण करते रहे। इस प्रकार यज्ञ करते हुए राजा के 12 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात उन्होंने यशांत स्नान किया तथा ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणाएं देकर तृप्त किया। ब्राह्मणों को विदा करने के पश्चात राजा त्रिशंकु ने वहां आए हुए अन्य संबंधियों और मित्रों को भी विदा किया। तदनंतर वे विश्वामित्र जी से बोले, ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मुझे दुर्लभ फल की प्राप्ति हुई। चांडालता भी नष्ट हो गई, परंतु इसी शरीर से स्वर्ग लोक नहीं मिला। केवल यही एक दुख मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। मुने, अब वशिष्ठ के पुत्र यह सब बात सुनकर मेरा उपहास करेंगे। अतः अब मैं वन में रहकर तपस्या करूंगा, राज्य नहीं करूंगा। त्रिशंकु की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, राजन, खेद न करो, मैं तुम्हें इसी शरीर से स्वर्गलोक में भेजूंगा।
इतना कहकर विश्वामित्र ने चंद्रशेखर भगवान शंकर का दर्शन किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। विश्वामित्र जी बोले, अचिंत्य महादेव आपकी जय हो, पार्वती वल्लभ आपकी जय हो, कृष्ण जगन्नाथ, कृष्ण जगत गुरु आपकी जय हो, अचिंत्य अमेय अनंत अच्युत आपकी जय हो, अमर अजेय अव्यय सुरेश्वर आपकी जय हो, सर्वव्यापक सर्वेश्वर सर्वदेवाश्रय सबके ध्यान करने योग्य शिव आपकी जय हो, सर्व पाप नाशन आप ही धाता विधाता कर्ता और रक्षक हैं। देवेश, 4 प्रकार के प्राणियों का कल्याण करने वाले भी आप ही हैं। जैसे तिल में तेल और दही में घी व्याप्त रहता है, उसी प्रकार समस्त संसार आपसे व्याप्त है। आप ही ब्रह्मा विष्णु इंद्र और अग्नि हैं। आप ही वषटकार यज्ञ तथा सूर्य हैं। अथवा बहुत कहने या स्तुति करने की क्या आवश्यकता है प्रभो, मैं आपकी वेद वर्णित विभूति को बहुत संक्षेप में बतला रहा हूं। भगवन, तीनों लोकों में चर और अचर जो कुछ दिखाई देता है, सब में आप व्याप्त हैं। ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है। श्री भगवान बोले, मुने, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा, महेश्वर, आपकी कृपा से मुझमें संसार की सृष्टि करने का सामर्थ्य हो जाए। एवमस्तु कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और विश्वामित्र जी वहीं स्थित हो ध्यान पूर्वक 4 प्रकार की सृष्टि रचने लगे। इस प्रकार जल में प्रवेश करके सृष्टि चिंतन करने वाले विश्वामित्र ने जिन जिन वस्तुओं की सृष्टि की, वे सब आज भी दृष्टिगोचर होती हैं। उन्होंने समस्त देवगण, नक्षत्र, ग्रह, मनुष्य, नाग, राक्षस, वृक्ष युक्त लता, सप्तर्षि और ध्रुव आदि सब की रचना की तथा उन सब को अपने अपने कर्तव्य कर्मों में नियुक्त किया। तब आकाश में एक ही साथ 2 सूर्य और 2 चंद्रमा उदित हुए तथा अन्यान्य ग्रह भी दुगने उत्पन्न हो गए। सप्तर्षियों सहित संपूर्ण नक्षत्र भी दुगने भासित होने लगे। इस प्रकार आकाश में सभी ग्रह नक्षत्र द्विगुण हो एक दूसरे से स्पर्धा रखकर लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करने लगे। यह देख इंद्र सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणाम करके बोले, सुरश्रेष्ठ, इस समय विश्वामित्र जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की है। अतः जब तक उनकी सृष्टि से यह संपूर्ण विश्व व्याप्त न हो जाए, तब तक ही आप स्वयं जाकर उन्हें रोकिए। तब ब्रह्मा जी मुनिवर विश्वामित्र के पास गए और इस प्रकार बोले, ब्रह्मर्षि, तुम मेरे कहने से सृष्टि रचना का कार्य बंद करो। विश्वामित्र जी बोले, यदि नृपश्रेष्ठ त्रिशंकु इसी शरीर से आपके लोक में चले जाएं, तो मैं नई सृष्टि नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, मुझे स्वीकार है। ये राजा त्रिशंकु इसी शरीर से मेरे साथ स्वर्ग लोक में चलें। तुम सृष्टि रचना से मुक्त हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी त्रिशंकु को साथ लेकर चले गए और महर्षि विश्वामित्र हर्ष में भरकर वहीं टिके रहे।